المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदाबुल लिबास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन ज़ालिका मिन आयातिल्लाह लअल्लहुम यज़कुरून। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरीहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। आज के इस सभा में 10 मिनट के अंदर बहुत ही संक्षेप में वस्त्र के आदाब, लिबास के आदाब मैं बतलाना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, अल्लाह ताला का यह बहुत बड़ा दया है कि हम सब के प्रतिपालक पालनहार रब ने हमें वस्त्र जैसी बहुत बड़ी चीज़ दी है और हमारे मन में लज्जा रखा है, हया और शर्म रखा है। इसी हया और शर्म और लज्जा द्वारा हम उच्चतम हैं, हम अफजल हैं पशुओं से, जानवरों से और हैवानों से। इस्लाम धर्म में जहाँ अन्य दूसरी चीज़ों के आदाब बतलाए गए हैं, वहीं पर महिलाओं को तथा पुरुषों को, बच्चों को या बच्चियों को लिबास, पैरहन, पोशाक और वस्त्र के भी आदाब सिखाए हैं, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य पोशाक द्वारा, वस्त्र द्वारा अपने शरीर की रक्षा हर उस चीज़ से करता है जो उसके शरीर के लिए हानि का साधन हो, हानिकारक हो या उसके आदर को बर्बाद करने वाला हो। अल्लाह ताला ने सूरे आराफ की आयत नंबर 26 एवं 27 के अंदर फरमाया है, या बनी आदमा, हे आदम के पुत्रों, हमने तुम्हें ऐसा वस्त्र प्रदान किया है जो तुम्हारे गुप्तांग को ढांके तथा शोभा दे एवं संयम, परहेजगारी का वस्त्र ही उत्तम है। ये अल्लाह के लक्षण हैं ताकि वो स्मरण करें। हे आदम के पुत्रों, तुम्हें शैतान बहकाता है, तुम्हें शैतान बहका ना दे, जैसा कि तुम्हारे माता पिता यानी आदम एवं हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया। वह उनका वस्त्र
उतरवा दिया ताकि उन्हें उनके गुप्तांग दिखाएं। यकीनन निःसंदेह वो तथा उसकी जनजाति तुम्हें ऐसे स्थान से देखती है कि तुम उन्हें देख नहीं सकते। हमने शैतानों को उन लोगों का मित्र बना दिया जो ईमान विश्वास नहीं रखते। इस शुभ आयत में अल्लाह ताला ने हमें बताया है, हमें सिखाया है कि ये वस्त्र, ये लिबास सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये वस्त्र एक शोभा भी है और एक जीनत भी है। अल्लाह ताला ने जो दीन इस्लाम अवतारित किया, उस दीन इस्लाम के अंदर ये निर्देश है, आदेश और हुक्म है कि कोई मनुष्य किसी महिला के गुप्तांग को या शरीर को ना देखे और इसी प्रकार कोई भी महिला किसी पुरुष के गुप्तांग तथा शरीर को ढांकने वाली चीज को ना देखे, बल्कि उनमें से हर एक अपनी निगाह को दूसरों पर डालने से नीचे रखे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू वशरबू व तसद्दकू व अलबिसु मिन गैर इसराफिन वला मखीला। तुम लोग खाओ और पियो, दान करो, पहनो, कपड़े पहनो, बिना फजूल खर्ची के और बिना घमंड के। इस हदीस में हमें यह बतलाया गया है कि वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई है। हम अपने शक्ति अनुसार जिस प्रकार का भी चाहें, जो इस्लाम के दायरे में हो वैसा पहने, लेकिन उसमें फजूल खर्ची न करें और घमंड न करें। इससे पता चला कि आदाब के लिबास के आदाब में से सबसे महत्वपूर्ण अदब यह है कि हम वस्त्र तथा लिबास पहनने या बनवाने में बेजा खर्च ना करें, बेकार खर्च ना करें, फजूल खर्ची ना करें। दूसरा अदब यह है कि जो अल्लाह ताला ने हमें प्रदान किया है हम उसे पहने, लेकिन इस पहनावे से हमारे अंदर अकड़पन ना आए, हमारे अंदर घमंड ना आए, हमारे अंदर तकब्बुर ना आए। यानी उन लोगों को जो बेचारे निर्धन हैं या जिनके पास इतना नहीं है कि वो हम जैसा अच्छा लिबास पहन सकें, उनको हम नीचा ना देखें, उनको हम जलील ना देखें, जलील निगाह से हम ना देखें। इस्लाम के बहुत सारे आदाब हैं। उन्हीं आदाब में से तीसरा अदब यह है कि गुप्तांग को ढांकना अनिवार्य तथा वाजिब है, जिसको औरह कहा जाता है। गुप्तांग का ढांकना वाजिब तथा अनिवार्य है। अल्लाह ताला ने ऐसा वस्त्र दिया जिसे हम छू कर पहन कर एहसास करते हैं, और इसके संग ही, इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हृदय का वस्त्र दिया कि हमारे दिल में अल्लाह का भय हो। तो गुप्तांग का ढांकना ये अनिवार्य है, सतरे औरत ये वाजिब और ज़रूरी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरु रजुलु इला औरति रजुल। कोई पुरुष किसी पुरुष के गुप्तांग को ना देखे, कोई महिला किसी महिला के गुप्तांग को ना देखे। कोई पुरुष, कोई आदमी किसी भी पुरुष या आदमी के साथ
एक ही कपड़े में ना रात बिताए, ना लेटे, एक ही चद्दर में, एक ही ब्लैंकेट में, एक ही लिहाफ में ना लेटे। और इसी प्रकार ना कोई महिला किसी महिला के संग एक ही चद्दर में रात बिताए या सोए या लेटे। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे निर्देश हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हर महिला पर, हर पुरुष पर यह अनिवार्य है कि ऐसा कपड़ा पहने, ऐसा वस्त्र अपने शरीर पर पहने जो वस्त्र संपूर्ण रूप से, मुकम्मल तरीके से उसके गुप्तांग को, उसके छिपाने वाली चीज को छिपा सके, पर्दा कर सके और ढांक सके। प्रिय मित्रों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया है, सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अरहुमा बादो, दो प्रकार के लोग नरकवासी होंगे, दो प्रकार के लोग नरक में जाएंगे और अब तक मैंने उनको नहीं देखा, यानी हमारे ज़माने में ये लोग अब तक नहीं आए हैं। रिजालुन माअहुम सियातुन का अदना बिल बकरी यदरिबूना बिहन नास यानी दुल्मन व उद्वाना। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिनके हाथ में गाय के दुम के प्रकार लाठियां होंगी, डंडे होंगे और लोगों पर अत्याचार और जुल्म करते हुए उन्हें बिना किसी पाप के, बिना किसी गुनाह के मारेंगे। और आज हम देख रहे हैं हर शक्तिमान, हर ताकत वाला, किसी भी प्रकार का ताकत वाला हो, चाहे धन द्वारा या शक्ति द्वारा या कुर्सी द्वारा, किसी भी प्रकार का, आज वो अपने से कम पर डंडे मारता है, गोलियां चलाता है, बंदूक चलाता है, भ्रष्टाचार करता है, अत्याचार करता है और निर्धन का कोई सहयोगी आज नहीं मिलता। दूसरी वो औरतें कासियातिन आलियातिन माइलातिन मुमिलात, कि वो कपड़ा पहनने के बावजूद भी, वस्त्र पहनने के बावजूद भी नंगी रहेंगी, या तो इतना चुस्त पहनेंगी कि उनका हर गुप्तांग जाहिर रहेगा, इतना शरीर के अनुसार चुस्त पहनेंगी, टाइट पहनेंगी कि उनका गुप्तांग, उनका सीना और सारी चीज जाहिर रहेगी, देखने वाला महसूस कर सकता है, या इतना हल्का और बारीक पहनेंगी कि पहनने के बावजूद भी पूरा वस्त्र, पूरा शरीर उनका दिख रहा होगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम अपनी समुदाय पर एक निगाह डालें, क्या ये बात अंतिम संदेशता की सच है कि नहीं? आज हम अपनी आंखों से चल रहे हैं। आज की पुत्रियां, आज की महिलाएं, उनके अंदर से, उनके आंखों से लज्जा और शर्म का पानी खत्म हो गया है। मर्द अपनी निगाह झुका लेता है, लेकिन औरतें और महिलाएं ऐसे ऐसे वस्त्र पहन करके मार्केटों में, गलियों में, कारों में, ट्रेनों और बसों और फ्लाइटों में और नाना प्रकार के स्थानों में ऐसे ऐसे वस्त्र पहन करके चलती है जिसमें उनका कोई पर्दा नहीं होता है, सिर्फ उनका सर ही खुला नहीं होता है, सिर्फ उनका हाथ ही खुला नहीं होता, बल्कि उनके गुप्तांग भी दिखते हैं। शर्म की जगहें, छिपाने की जगहें भी देखती हैं। तो ऐसी औरतें नरकवासी होंगी और जहन्नम में जाएंगी। लिबास के आदाब में से, वस्त्र के आदाब में से एक अदब यह है कि इस्लाम ने हमें आदेश दिया है कि कोई मर्द ऐसा लिबास ना पहने, ऐसा वस्त्र ना पहने जो औरतों के मुशाबे हो, और कोई महिला, कोई औरत ऐसा वस्त्र, ऐसा कपड़ा ना पहने जो मर्दों के मुशाबे हो। यानी जिस समाज के अंदर मर्दों का एक विशेष वस्त्र है वो औरत ना पहने, और औरत का जो विशेष वस्त्र है वो मर्द पहने। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, आदमी कुर्ता पैजामा पहनता है या पैंट शर्ट पहनता है, जिस समाज में ये मर्दों का लिबास है उस समाज में महिलाओं को ये लिबास पहनना हराम है। हमारे समाज में औरतों का कपड़ा
सलवार और जम्फर है, और हिंदुओं के यहाँ साड़ी और ब्लाउज है जिसमें कोई पर्दा नहीं होता, उनका गुप्तांग भी ढका नहीं होता। अब अगर कोई मर्द साड़ी और ब्लाउज पहने, कोई पुरुष सलवार और जम्फर और दुपट्टा पहने, तो ये मना है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है ऐसे लोगों पर। हदीस के अंदर आता है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर रिजाल। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है उन मर्दों पर जो औरतों का रूप ढारते हैं, और उन औरतों पर जो मर्दों का रूप ढारते हैं, चाहे चलने में, चाहे बोलने में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बात करने में, चाहे वस्त्र में, चाहे कपड़े में, किसी भी चीज में अगर कोई पुरुष महिला का रूप ढारता है या मुशाबे होता है, या महिला पुरुष के मुशाबे होती है, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, और ये हराम और नाजायज है। प्रिय मित्रों, वस्त्र के आदाब में से एक अदब ये भी है कि अगर अल्लाह ने अपनी दया हमारे ऊपर प्रदान किया है, हमें धनी बनाया है, तो हम अपने धन अनुसार अच्छे से अच्छा पहने, लेकिन इसमें दो चीज ना आने पाए, एक फजूल खर्ची, दूसरी घमंड। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्ची से रोका है, घमंड से रोका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कंजूसी का आदेश दिया या हमें कंजूसी सिखाया, नहीं, बल्कि हदीस में आता है अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने हमें शक्ति दी है, ताकत दी है, तो हम खूबसूरत से खूबसूरत वस्त्र पहने, कीमती से कीमती पहने, अच्छा से अच्छा पहने, ताकि अल्लाह के दया का, अल्लाह की नेमत का इजहार हो। चुनाचे देखिए, अहरस कहते कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक निहायत हल्के दर्जे के, कमतर दर्जे के, कह लीजिए फटे पुराने लिबास में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे परश किया, अलाका मालून, क्या तुम्हारे पास माल है? हरस कहते मैंने जवाब दिया नाम, हाँ हमारे पास माल है। आपने फरमाया मिन अय्यिल माल, किस किस प्रकार का धन तुम्हारे पास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हरस ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमें ऊँट दिया है, हमें बकरियाँ दी हैं, हमें घोड़े दिए हैं, हमें ग़ुलाम दिए हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा आताकल्लाहु माला फलयुरा अथर निअमतिही अलैका व करामत। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें धन दिया है, तो इस धन का असर तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, इस धन का प्रभाव तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। या का मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहनो जब तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने इतना धन दिया है। और मेरे भाइयों, इससे पहले ये बात ना याद रहे कि फजूल खर्ची और घमंड से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, वस्त्र के आदाब में से एक महत्वपूर्ण अदब यह है कि हम मर्द, पुरुष लोग अपने कपड़े को घमंड के कारण या किसी अन्य कारण से टखने के नीचे न पहना, और कोई महिला अपने कपड़े को टखने को ऊपर ना पहने, इस तरह पहने कि उसका पूरा पांव अच्छे प्रकार छिपा तथा ढका हुआ हो। सुनिए हदीस, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यंदुरुल्लाहु यौमल क़ियामह इला मन जर्रा इज़ारहु बकरा। अल्लाह ताला दया की निगाह उस मनुष्य पर नहीं डालेगा जो अपने कपड़े को टखने के नीचे घसीटता है, घमंड के कारण, तकब्बुर के कारण। और इसी प्रकार अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया
ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र, स्वर्ग में बिल्कुल वो मनुष्य, वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जिसके हृदय में जर्रा बराबर घमंड और तकब्बुर हो। अल्लाह के रसूल से जब यह हदीस इस सहाबी ने सुनी, सवाल कर बैठे, कहा एक आदमी है अल्लाह के रसूल का सुना, उसका कपड़ा खूबसूरत होता है, उसके जूते अच्छे होते हैं, तो अगर खूबसूरत पहने, अच्छा पहने तो ये भी घमंड है? अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह सुंदर है, सुंदरता को पसंद करता है। तकब्बुर ये है कि सत्य बात का इनकार कर देना और लोगों को बेइज्जत समझना, जलील समझना। तो मेरे भाइयों साथियों, किसी महिला के लिए ये उचित नहीं, जायज़ नहीं कि वो अपने कपड़े को टखने के नीचे के बजाय ऊपर पहने, और किसी पुरुष के लिए ये जायज़ नहीं है कि अपने कपड़े को टखने के नीचे पहने। और जो आदमी अपने कपड़े को टखने के नीचे पहनेगा, चाहे तकब्बुर हो या किसी कारण, तो वो जहन्नम में उतना जलेगा। प्रिय मित्रों, इस्लाम के आदाब में से एक अदब ये भी है कि ऐसा वस्त्र, ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जो शोहरत का लिबास कहा जाए, यानी पूरे गांव वाले एक लिबास पहनते हैं, हम अकेले एक ऐसा लिबास पहने जिससे हमारी शोहरत हो और हम शोहरत के लिए पहने और उसी लिबास से हमें लोग याद करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लबिसा तौबा शोहरत फी दुनिया अलबसहुल्लाहु तौबा मदिल्लतिन यौमल क़ियामा, जो व्यक्ति संसार में शोहरत का वस्त्र पहनेगा, अल्लाह ताला उसे परलोक के दिन बेइज्जती का, जिल्लत का वस्त्र पहनाएगा। प्रिय मित्रों, आदमी के लिए ये वर्जित है, हराम है कि वो सोना पहने, और चांदी पहनना उसके लिए जायज़ तथा उचित है। हाँ, अगर किसी के लिए कोई मजबूरी हो, जैसे नाक की हड्डी लगाना है, दांत बिना सोने के नहीं लग सकता, तब ऐसी दिशा में वो सोने की का दांत वगैरह लगा सकता है। महिला को अल्लाह ताला ने नीचे के लिबास को खूब लंबा पहनने का हुक्म दिया है, यहाँ तक कि एक हाथ भी इतना लंबा महिलाओं को कपड़ा पहनना चाहिए कि एक हाथ का कदम से एक हाथ लंबा हो मेरे भाइयों, ताकि संपूर्ण रूप से वो भी ढकी हुई। लेकिन आज इसके उल्टा है, मर्दों का कपड़ा नीचे जा रहा है और महिलाओं का कपड़ा ऊपर उठता चला जा रहा है, ऊपर उठता, और इतना ऊपर चला गया, आज की महिलाएं इतनी नंगी हो गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने इसका गुमान भी और अनुमान भी नहीं लगाया था। और इस विषय पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं हर बुद्धिमान महिला से कि जिस प्रतिपालक पालनहार अल्लाह ने तुझे पैदा किया, सुंदर शरीर दिया, ये अल्लाह की दया है, और इसी प्रकार तुझे सुंदर वस्त्र भी दिया है। तू अपने मर्यादा को स्वयं बर्बाद न कर, तू अपने मर्यादा की रक्षा खुद कर, स्वयं कर। तू अपने कपड़े को ढांक के निकल, अपने कपड़े को पहन के निकल, अपने शरीर को ढांक के निकल, नकाब पहन के निकल, ऐसा वस्त्र पहन करके घर से बाहर जा कि कोई चोर और उचक्का, बेईमान और शैतान का मित्र तेरे ऊपर शैतानियत न कर सके। और मुझे क्षमा करेंगी संसार की सारी महिलाएं, जब तुम खुद स्वयं इस प्रकार के बनाव और श्रृंगार करके नंगी होके, चाहे पूरी नंगी होके या आधी नंगी होकर के या 1/3 नंगी होकर के रोडों पे निकलोगी, चाल में आप बैल मुझे मार का नारा होगा,
लिबास ऐसा होगा तो मेरी बहनों, अकेले रूम में बैठ करके तुम मन चिंतन करो कि तुम स्वयं पापी हो और लोगों को पापी बनाना चाहते हो। तुम पापी हो, तुम लोगों को पापी बनाना चाहती हो। तुमने इसके द्वारा नरक का मार्ग अपनाया है और अन्य लोगों को भी नरक के मार्ग पर चलने का तुम निमंत्रण और दावत देती हो। तुम अगर अपने शरीर को ढक लो, अपने लज्जा को बरकरार रखो, अपने मर्यादा की रक्षा करने वाली हो जाओ, कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार मेरे भाइयों साथियों, हर मुसलमान के ऊपर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ये अनिवार्य है कि वो वस्त्र ना पहने जो उन लोगों का वस्त्र है जो अल्लाह का इनकार करते हैं। काफिरों का विशेष वस्त्र जो उनके लिए वैसे खास है, उसके पहनने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। इसके अलावा वस्त्र के बहुत सारे आदाब हैं और जो समय हमें दिया गया था वो समाप्त हो गया। बस इसी पर मैं अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करता हूँ, ऐ अल्लाह, तो हमारे दिल में अपना भय इस प्रकार डाल दे कि हम अकेले रहे तब भी तुझसे डरे और समाज में रहे तब भी तुझसे डरे। तो हमें अपने मातहत, अपनी बच्चियों की, अपनी पुत्रियों की, अपनी महिलाओं की, अपने पत्नियों को ये समझाने और उस पर चलाने की तौफीक दे कि हम उनको ऐसा लिबास पहनाएं और पहनाने की आदत डालें जो उनके लज्जा, उनके मादर, उनके आदर को और उनके इज्जत को और उनके शरीर को ढांकने वाला हो। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।